हेलो दोस्तों, आज फिर स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सेव द क्लासेज में। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियों में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र शब्द क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं तथा यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती है वो मुख्य नदी की सहायक नदी होती है। भारत का अपवाह तंत्र, इसको हम दो भागों में अध्ययन करेंगे, हिमालय अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जिसमें दक्षिण भारत की नदियाँ आती हैं। हिमालय अपवाह तंत्र, इसको हम तीन भागों में अध्ययन करेंगे, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानोख्या बाब शिनका बाब ग्लेशियर से निकलती है और भारत में केंद्र शासित प्रदेश लेह में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में तथा वहां से अरब सागर में यह गिर जाती है। सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। झेलम नदी लेह से बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है और आगे जाकर चिनाब नदी में यह मिल जाती है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। व्यास नदी उद्गम और विलय दोनों भारत में ही होता है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पंजाब में कपूरथला हरीके में सतलज नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल हिमनद से निकलती है, भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जबकि सिंधु नदी लेह में प्रवेश करती है। सतलुज में पंजाब में व्यास नदी मिल जाती है, आगे चलकर पाकिस्तान में ये चिनाब नदी से मिलती है, जिसमें पहले ही झेलम और रावी मिल चुकी है। अंततः सतलुज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है और इसे पंचनद भी कहा जाता है। सिंधु नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती हैं, सिंधु नदी और सतलुज नदी। सिंधु व सतलुज दोनों ही नदियां मानसरोवर के निकट से निकलती है, परंतु ग्लेशियर अलग अलग हैं। सिंधु नदी सानोख्या बाब, शिनका बाब, हिमनद, सतलुज नदी राकसताल हिमनद से निकलती है। चिनाब, रावी और व्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। चिनाब बारा लाचला दर्रा के पास से, रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से, व्यास रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से। व्यास 5 नदियां जाकर सिंधु नदी में पाकिस्तान के पठानकोट में मिल जाती हैं। लेह नामक शहर सिंधु नदी के किनारे बसा है। सिंधु नदी जास्कर जंस्कार एवं लद्दाख की पहाड़ियों के बीच से बहती है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रे के समीप प्रवेश करती है। इन नदियों को लेकर भारत पाकिस्तान में 1960 में सिंधु जल समझौता इंडस रिवर ट्रीटी हुआ था, जिसके अनुसार भारत का केवल सिंधु, चिनाब
और झेलम का मात्र 20% जल ही इस्तेमाल करेगा, परंतु रास्ता प्रभावित या अवरुद्ध नहीं कर सकता। रावी, सतलुज और व्यास का 80% जल इस्तेमाल कर सकते हैं तथा इनका रास्ता भी प्रभावित कर सकता है। तो गाइज आपको जो नदियों का जो सेकंड पार्ट है वो देखने को मिलेगा हमारे अपने चैनल पर। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है नदियों का वो आने वाला है, तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।